डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सौर में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है, जिंदगी में आप कितनी बार हारे यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जी हां, हार के बाद ही जीत होती है और हमेशा हार में जीत छुपी होती है। जब तक आप हारेंगे नहीं तो फिर जीतने का मजा नहीं आएगा। सो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठाइए। समय काफी कम बचे हैं, आपका मुश्किल से 2 महीने रह गए हैं आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। सो तैयारी कीजिए, मैं आपको अच्छे मार्क्स लाने में मदद करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियो पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक्स की ओर। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का अर्थशास्त्र के 7वें चैप्टर को देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? अधिनियम की घोषणा कब हुई? देखिए 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है आपका, 2014 में और 18 में। तो बताइए 1976, 1986, 1980 या 1956? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986 यानी 1986। तो यहां क्या है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों के अधिकारों और हितों को बचाने के लिए बनाया गया था जो किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने प्रयोग हेतु वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदता है वही उपभोक्ता है। कोई भी व्यक्ति जो मार्केट से सामान खरीदे, उसका यूज करे, वो उपभोक्ता कहलाते हैं, है ना। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए 2002, 2010, 2015 या 2005? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005। जी हां, अक्टूबर 2005 में आपका यह अधिनियम पारित हुआ था। तो यहां क्या है आपका सूचना का अधिकार क्या था, क्या उद्देश्य थे इसका, जानते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य था नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्य में पारदर्शिता लाना। जो भी सरकार काम कर रही है ना, वह लोगों को, जनता को मालूम चलना चाहिए और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना। यह था आपका सूचना के अधिकार का उद्देश्य। यदि आपसे सब्जेक्टिव प्रश्न आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप इसका आंसर यहां से यहां लिख सकते हैं, क्योंकि वो प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है वो मैं आपको विस्तार से बतलाता हूं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सोल्व हो जाए। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार कौन है? बताइए माप तौल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, ये सभी? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, क्योंकि ये सभी आपका उपभोक्ता का शोषण है। चाहे वह माप तौल में कमी, यदि आपको सामान देने में दुकानदार कमी करता है, कम देता है, वो भी आपका शोषण है। मिलावट देता है तो भी आपका लॉस है। और भ्रामक प्रचार यानी कि सामान कुछ और है और उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बतलाना, उसका भ्रामक प्रचार करना ताकि आप खरीदने को मजबूर हो जाए, ये सब आपका जो है शोषण है उपभोक्ता का। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसे है? राज्य आयोग का, राष्ट्रीय आयोग का या क और ख दोनों, इन दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, क और ख दोनों का जो है अधिकार है सुनने का। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, रॉल्फ नादर या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉल्फ नादर। क्या हो जाएगा? रॉल्फ नादर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में, चीन में, जापान में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? बताइए आपका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड में। कहा? इंग्लैंड में। विद्यार्थीगण, इससे दो प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक यहां है शुरुआत किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आपका आएगा जो कि आगे चलिए मैं वहां बता दूंगा आपका, वहां आपका आंसर अमेरिका होगा। यहां है शुरुआत, लेकिन अधिकार जहां होगा, है ना, वहां आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आगे क्वेश्चन आएगा, चलिए वहां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना देना पड़ता है? देखिए 2015 एनुअल एग्जाम में आपका पूछा गया प्रश्न है। 60 रुपये, 10 रुपये, 70 रुपये या कोई भी शुल्क आपका नहीं लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई शुल्क नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 2013 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया आपका वार्षिक एग्जाम में। बताइए 10 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च या 25 मार्च? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 मार्च। क्या हो जाएगा? 15 मार्च। याद रखिए यह है आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगर राष्ट्रीय पूछे यानी भारत में, तो भारत में याद रखिएगा आपका 24 दिसंबर। कितना? 24 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता जो है अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, स्वर्ण आभूषणों को परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? देखिए 2013 कंपार्टमेंटल में, 16 एनुअल, 18 एनुअल, यानी इतना एग्जाम में आपका पूछ लिया गया यह प्रश्न, इतना इंपॉर्टेंट है। तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा? हॉलमार्क। क्या हो जाएगा? हॉलमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत किसे करेगा? देखिए 2018 में पूछा गया है। तो इससे 3 प्रश्न निकलते हैं। पहला है यहां निकलेगा, यहां आपका क्वेश्चन है 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य आयोग। क्या हो जाएगा? राज्य आयोग। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया आपका कि 0 से लेकर 20 लाख तक अगर उपभोक्ता शिकायत करना चाहे तो कहां करेगा? तो 20 लाख तक करेगा तो याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा जिला फोरम। क्या हो जाएगा? जिला फोरम। लेकिन यहां 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से अगर अधिक का करना हो तो 1 करोड़ से अधिक का करना हो तो राष्ट्रीय आयोग को उपभोक्ता शिकायत करेगा। फिर से समझ लीजिए, यदि 20 लाख तक अगर ग्राहक को, उपभोक्ता को जो है शिकायत करना है तो करेगा जिला फोरम में। 20 लाख से 1 करोड़ तक करना है तो राज्य आयोग, 1 करोड़ से अधिक के लिए करना है तो राष्ट्रीय आयोग को जो है शिकायत करेगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हॉलमार्क शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? देखिए 18 कंपार्टमेंटल, तो मैंने आपको पीछे बताया है सोने का होता है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, सोने के आभूषण का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको पीछे ही बताया था 24 दिसंबर। कब? 24 दिसंबर को जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब क्यों मनाया जाता है चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर 9 दिसंबर 1986, कब? 9 दिसंबर 1986 को जो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश भर में लागू किया गया। यह भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। 1986 उपभोक्ता संरक्षण विधेयक। और पिछले कई सालों में भारत जो है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है? बताइए कितने दिनों के अंदर? 20 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, या फिर वह कभी भी कर सकते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, 30 दिनों के अंदर। क्या? 30 दिनों के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट न हो तो कहां अपील करेगा? जिला फोरम में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। कहा? सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा अधिकार उपभोक्ता को नहीं है? बताइए। सुरक्षा का अधिकार बिल्कुल है, चुनने का अधिकार बिल्कुल है, जो मन सो सामान खरीदिए, कोई वस्तु खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। इच्छा अनुसार मूल्य भुगतान का अधिकार यह बिल्कुल गलत है। आप जो है किसी भी वस्तु का प्राइस जो होगा वही आपको देना होगा, अन्यथा आपके इच्छा अनुसार यह गलत है। अगला है आपका शिकायत निवारण, बिल्कुल इसका अधिकार है आपको, यह भी सही है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें है कौन सा जो अधिकार उपभोक्ता को नहीं है, कंज्यूमर को, तो आपका आंसर हो जाएगा ग, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? विद्यार्थीगण, मैंने आपको पीछे बताया था शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, लेकिन अधिकारों की घोषणा कहां से हुई थी? बताइए। मैंने आपको वहीं पर बताया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा आंसर आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों ही प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता की शुरुआत जो है हुई थी इंग्लैंड से, लेकिन अधिकारों की घोषणा हुई थी अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो, धोखाधड़ी से बचो, अपने अधिकारों को पहचानो, या फिर ये सभी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जागो ग्राहक जागो। बार बार आप यदि टीवी देखते हो तो इसका प्रचार दिया जाता है, बताया जाता है, तो ये आपका सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ था? 1950, 1955, 1960 या 1965? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1955। क्या हो जाएगा? 1955 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1976, 1970, 1995 या 1993? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1993, 1993 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन जिसको बोलते हैं ISO, फुल फॉर्म कहे तो होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, का मुख्यालय कहां है? जिनेवा, ढाका, न्यूयॉर्क या फिर लंदन? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। क्या हो जाएगा? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यहां क्या है आपका? अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन। इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना विश्वव्यापी औद्योगिक और वाणिज्यिक मानकों को घोषित करने हेतु 23 फरवरी 1947 को हुई थी। कब? 23 फरवरी 1947 को। आपका यह भी एक ऑब्जेक्टिव निकला। कहां है? मैंने आपको बताया जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993, 1981, 1919 या 1969? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1993, 1993। तो यहां आपका आया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। यह इसकी स्थापना, पूरा डेट कहा जाए तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है की गई थी। किसके तहत की गई थी? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? बुल मार्क, एग मार्क, ISI या फिर इनमें से कोई नहीं? यहां क्या आया आपका? भोज्य पदार्थ यानी कि खाने वाले पदार्थों का जो है, तो उसमें आपका आएगा एग मार्क। क्या आ जाएगा? एग मार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? चूंकि मैंने आपको बताया था, कब हुआ था यह?
2005 में आया था। तो बताइए, वैधानिक है, गैर कानूनी है, धार्मिक है या फिर परंपरागत है? क्या होगा आंसर आपका? तो आपका आंसर हो जाएगा वैधानिक। क्या है? वैधानिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ता जागरण किसके प्रति जागरूक है? गुणवत्ता, मूल्य, निर्माण या इनमें सभी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। उपभोक्ता को ये सभी चाहिए, अच्छी क्वालिटी भी चाहिए वस्तु में, मूल्य भी उनके अनुसार चाहिए और उनका निर्माण भी अच्छे होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1936, 1942, 1952 या 1947? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1947। मैंने आपको पीछे विस्तार से बताया था। तो विद्यार्थीगण, आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर से 25 मैंने आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, जिसमें से आपका 7-8 प्रश्न पूछ लिया गया है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिखकर पढ़िए, लिखकर पढ़ने से याद होता है। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छी पढ़ाई हो सके, नंबर अच्छे आ सके एग्जाम में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।